प्रहलाद भैया प्रीत श्याम
जय मंजुल कुंज जय मंजुल कुंज निकुंजन की रस पुंज विचित्र समाज की जय जय मंजुल कुंज निकुंजन की रस पुंज विचित्र समाज की जय जमुना तट की बंसी वट की गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय जमुना तट की बंसी वट की गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय ब्रज गोपिन गोप कुल कुमारन की विपिनेश्वर की सुख साज की जय ब्रज गोपिन गोप कुमारन की विपिनेश्वर की सुख साज की जय ब्रज के सब संतन भक्तन की ब्रज सब संतन भक्तन की ब्रज मंडल की ब्रज राज की जय ब्रज के सब संतन भक्तन की ब्रज मंडल की ब्रज राज की जय मंजुल कुंज निकुंजन की रस पुंज विचित्र समाज की जय जमुना मंजुल कुंज निकुंजन की रस पुंज विचित्र समाज की हाँ दर्द हो बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। एक आरती और है रास बिहारी ठाकुर। जब शुरुआत होती है ना, गाओ सखी आरती कुंज बिहारी की और प्यारी की, वो और निकाल ले कहाँ, वो और करवाएंगे। आती है पूरी, निकाल ले। तो हमारे ऋषभ प्रभु की आवाज़ इतनी सुंदर है, ऐसा लगता है कि वाटिका में ही गा रहे हैं। जैसे आवाज़ शुरू होती है इनकी, कानों में ऐसा लगता है कि रासलीला सामने चल रही है और वाटिका में बैठे हैं, ऐसा अनुभव होने लगता है। असल में ब्रज रस के जो रसिक हैं उनके जैसी आवाज़ है इनकी। क्यों काका लगता है? जब वाटिका में गायन होता है ऐसा अद्भुत दृश्य होता है काका। वो पांडाल, सामने श्री जी का
प्रसूति गृह। बोलो जय राधे राधे, बोलो जय राधे राधे, बोलो जय राधे राधे। प्यारे ब्रजराज कुमार, बोलो जय राधे राधे। प्यारे ब्रजराज कुमार, रटे जा राधे राधे। या ब्रज की महिमा भारी, नहीं जाने अज त्रिपुरारी। भारी नहीं जाने अज त्रिपुरारी, जहाँ प्रगटे नंद कुमार, रटे जा राधे राधे। रटे नंद कुमार, बहुत आनंद में माहौल होता है। जैसे पद चालू होते हैं एक विचित्र वातावरण हो जाता है। कई बार बाबूजी के संस्मरणों में आता है। एक बार तो शायद माँ का प्राकट्य उत्सव था, पूज्य श्री भाई जी की धर्मपत्नी, उनका प्राकट्य उत्सव। तो सब लोग उत्साहित थे मनाने के, पर बाबूजी ने कहा नहीं मनाएंगे, ये परंपरा नहीं है हमारे यहाँ। तो सब ने कह को आके बाबूजी को राजी कर लिया। तो बड़ा विलक्षण भाव उस समय प्रकट हुआ, क्योंकि उसमें पहली बार बाबूजी चुनरी ओढ़ के नाचे थे। भाई जी चुनरी ओढ़ के नाचे थे। बड़ा विलक्षण दिव्य माहौल था। अपने महापुरुषों से कितना प्रेम होता है हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जब भैया से हम प्रेम देखते हैं, पूज्य भैया से, तो ऐसा लगता है कि वाटिका में उस समय जो परिकर रहे होंगे उनकी क्या मनोस्थिति रही होगी, उस चीज़ का हम अनुभव कर सकते हैं। मैं एक दिन सोच रहा था बैठे बैठे कि पूज्य भैया का जो ये गोल्डन पीरियड हमारा भी चल रहा है, इसको हम याद करेंगे तो बड़ा सुखद महसूस होगा हमें बाद में कि भैया हम अपने पूज्य भैया के साथ रहे जिन्हें भगवत प्राप्ति हो रखी थी, है ना। हम एक ऐसे संत के साथ रहे। अब कई लोग सोचते हैं कि अपने गुरु को तो सभी कहते हैं भगवत प्राप्त, तो हाँ है, यह है तो है, खत्म बात। हमें किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा खुद का निज अनुभव है ना, हम किसी को अनुभूति करा सकते इस बात की कि भैया तुम भी महसूस करो। निज सुख के लिए है भैया ये तो। हम जानते हैं हमारे पूज्य भैया क्या हैं, हमारे गुरुदेव क्या वस्तु हैं और क्या लिए घूम रहे हैं। जैसे पूज्य बाबा के लिए कहा करते थे ना, नील कोश निधि नित्य लुटावत, तो नित्य लुटाते थे। ऐसे हमारे पूज्य भैया श्री कृष्ण को बांट रहे हैं, है ना। और कैसे? निज सहचरी इच्छा अनुसारिणी, अपनी सहचरियों की इच्छा के अनुसार। हम सब पूज्य भैया के सहचरी तो हैं, साथ में रहते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार हमें चीज़ दी जा रही है। तो ऐसे महापुरुष हमारे साथ हैं भैया। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए और ठसक होनी चाहिए और एक भीतर व्याकुलता जागृत होनी चाहिए कि हम पूज्य भैया के हैं। जो जिस मनस्थिति पे पूज्य भैया हैं उस मनस्थिति का आस्वादन हमें करना है, निश्चित करना है। पूज्य भाई जी का एक छोटा सा विचार पढ़ लेते हैं, फिर बाल भक्त ओम प्रकाश जी का जीवन चरित्र सुनेंगे। भाई जी कहते हैं, नाम जब से जीवन में सफलता मिलती है और कुछ ना हो सके तो भगवान की कृपा पर विश्वास करके उनके नाम का जप, स्मरण और कीर्तन आरंभ कर दो बस। भगवान नाम में महान शक्ति है, वह बहुत शीघ्र पाप ताप का नाश करके भगवान से मिला देता है। भगवान नाम में बहुत शक्ति है। वस्तुतः नाम और नामी एक ही हैं। पूज्य प्राची दीदी कहती थी, जिस दिन हम एक कृष्ण नाम भी इस भाव से लेंगे कि ये श्री कृष्ण नाम साक्षात श्री कृष्ण है, उसी दिन श्री कृष्ण सामने हो जाएंगे, आपके प्रकट हो जाएंगे। तो नाम और नामी एक ही हैं। नाम का प्रेम हो जाने पर
तो संसार में सर्वत्र श्री भगवान की ही झांकी होने लगती है कि ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये ही तो है मेरे जीवन प्राण। निरंतर भगवान दिखते हैं, फिर संसार में ऊंच नीच का भेद नहीं रह जाता। हर समय हर स्थान में नाम प्रेमी भक्त प्रेम पूर्वक भगवान का नाम गान करता हुआ स्वयं पवित्र होता है और जगत को पवित्र करता है। भुवनम पुनाति, श्रीमद् भागवत में कहा है, पृथ्वी में जो भगवान के जन्म और लीलाओं की मंगलमयी कथाएं प्रसिद्ध हैं, उनको सुनते रहना चाहिए, उनको सुनते रहना चाहिए और गुण लीलाओं का स्मरण कराने वाले नामों का लज्जा संकोच छोड़कर गान करते रहना चाहिए। अन्य कहीं भी आसक्ति न रखकर संसार में विचरना चाहिए। जो इस प्रकार भगवान के दिव्य जन्म कर्म की कथाओं को तथा उनके कल्याण में नामों को सुनने और गाने का व्रत ले लेता है, उसके हृदय में अपने परम प्रियतम प्रभु के नाम कीर्तन से प्रेम का अंकुर उत्पन्न हो जाता है, प्रेम का अंकुर उत्पन्न हो जाता है। पूज्य बाल भक्त ओम प्रकाश जी के चरित्र में हमने कल सुना था कैसे उनकी मनस्थिति रही। एकांत में रहते थे, रात्रि में घूमने निकल जाते थे, जंगलों में चले जाते थे, अहरनिश श्री कृष्ण के अंदर उनका मन रमा रहता था। बाल्यकाल से ही भगवान की ओर बड़े जोर से अग्रसर हुए, जो जोर लगता है ना, वो अग्रसर हो गए भगवान की तरफ। उन्होंने नाम जप की साधना प्रारंभ कर दी और जिस समय जप करते थे अपने सामने भगवान का चित्रपट रख लेते थे। उनका कमरा एक दिव्य मंदिर प्रतीत होता था। उनके कमरे में इधर उधर 50 चित्र एवं कार्डबोर्ड लगे रहते थे, जिसमें दोहे वाक्य उपदेश मोटे मोटे अक्षरों में सुंदरता से लिखे हुए थे। पहला था, मुझे किस बात की चिंता जबकि आप मेरे हो। दूसरा, ईश्वर तुमसे अधिक तुम्हारी चिंता करने वाले हैं, उन्हें ढूंढो, खाने पीने पहनने की चिंता त्याग दो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नाम मंत्र के जप से माया जाल का छेदन कर दो। ये वाक्य लिखे हुए थे उनके कमरे में। केवल एक भगवान से प्रेम करो, क्योंकि प्रेम एक समय में दो से संभव नहीं है। प्रेम एक समय में दो से संभव नहीं है। यह जो है एक मन बहुत ठोर करी, के ही कोने सचु पाए। ऐ भक्तों, कमर बांधो, यदि यह जीवन खोज में व्यतीत हो जाए तो दूसरे जन्म में खोजो, पर खोजो श्री कृष्ण को। उनकी प्रतिज्ञा है कि वे खोजने वाले को अवश्य मिलते हैं। भगवान की प्रतिज्ञा है। एक पद है ना, भैया गाते हैं, वो बिंदु जी का ही पद है कैसे। हे कृष्ण बंसी के बसैया बजैया, मित्रों अपने लिए अपने से ही पूछो, क्या यह बात आपकी मानसिक उन्नति के लिए है? अगर नहीं है तो मौन रहो। जो हम बात करते हैं, व्यर्थ वार्तालाप करते हैं, उसके लिए है ये कि ये अपने मन से पूछो कि क्या ये वार्तालाप हमारी भगवत उन्नति के लिए है या नहीं है। अगर नहीं है तो मौन हो जाओ तत्काल। धर्मार्थ के भोगी रहो, निष्कर्म के योगी रहो, रोगी रहो तो एक के, बस प्रेम के रोगी रहो, बस प्रेम के रोगी रहो। अविराम आँखों से बरसता आंसुओं का मेह हो लटपटाती चाल निष्दिन छटपटाती देह हो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। नेह निभाए ही बने, नेह निभाए ही बने, सोच बने न आन, तन दे मन दे शीश दे, प्रेम न दीजे जान, प्रेम न दीजे जान। तुलसी जाके मुखन ते, सपने हूँ निकसत राम, ताके पग की पग तरी, मेरे तन की चाम। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। एक बार नारायण दादा ने बताया था एक दोहा, वही दोहा बाल भक्त ओम प्रकाश जी के चरित्र में लिखा हुआ है। बाबा ने कहा कि सत्य वचन आधीनता परतीय मात समान, इतने पे हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। कि सत्य वचन आधीनता परतीय मात समान, अगर ये तीन बात होंगी कि सत्य वचन होगा और आधीनता किसी के आश्रय में रहकर भजन करेंगे और परतीय मात समान पर स्त्री को माता के समान जानेंगे, तो तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं इतने पे हरि ना मिले तो तुलसी बाबा को पकड़ लो। माता पिता और पितृ मित्रगण नहीं किसी की आस, हे मोहन इस दीन को रख लो अपने पास। हे मोहन इस दीन को रख लो अपने पास। दीन दुखी निर्बल मोहि प्यारे, तुलसी राके कहत ही निकसत पाप पहाड़, फिर आवन पावत नहीं देत मकार किवार। भगवत दर्शन की चिंता मत करो, दर्शन तो स्मरण के अधीन है, दर्शन तो स्मरण के अधीन है। स्मरण की चिंता करो, स्मरण की चिंता करो कि स्मरण कितना हो रहा है। भक्त का योगक्षेम और रक्षा भगवान के जिम्मे है। कि मन में लागी चटपटी कब निरखूं घनश्याम, याही सो भूलो सकल खान पान विश्राम। सुनो न काहू के कही कहूँ न अपनी बात, मनमोहन के रूप में रंग्यो रहूं दिन रात। अब ऐसे कमरे में लिखे हुए थे, घर में जो उनका कमरा था इसी प्रकार मंदिर के समान प्रतीत होता था। उन्होंने झांकी बना रखी थी, बीच में वह बड़ा चित्र था जिसमें श्री कृष्ण तोते को हाथ में लिए हैं। जब आप टोंक में रहते थे, पूज्य भैया आगे महाराज कीर्तन करते,